जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं आराम से 40% में 80 किलोमीटर के आसपास तो चला लूंगा, पर इतनी रेंज एक्चुअली मिल नहीं रही है। एक मैंने डिसीजन गलत भी लिया कि इससे अच्छा मैं एक अच्छी रेंज वाली कार ले लेता, नेक्सन या ऐसा कुछ ले लेता तो मुझे ज्यादा बेटर रहता। जो मैंने सोचा था उससे बहुत ही अलग हो गया। मैंने जो टियागो ली वो 2.5 साल हो गए हैं और 1,60,000 किलोमीटर के आसपास मेरी टोटल रन हो गई है। और मेरा ज्यादातर ड्राइविंग है वो मैक्सिमम हाईवे टू हाईवे मैंने ज्यादा चला है, सिटी में बहुत ही कम घूमी है। तो रेंज जो है वो सिटी के आज हम निकालने वाले हैं। वैसे हाईवे पे मुझे 170-180 के आसपास मिल जाता है अगर मैं रेगुलर 80-85 के आसपास ड्राइव करता हूँ तो आज हम ये देखेंगे कि क्या 1.5 लाख किलोमीटर के बाद रेंज में कुछ फर्क आया है। अभी आप देख सकते हो 100% फुल चार्ज है और 1,60,000 किलोमीटर पहुंचने को आया है। और हम आज ट्रिप रिसेट कर देते हैं। हमने अभी 0 कर दिया और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिटी के अंदर अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो अराउंड 40 to 50 किलोमीटर के आसपास ही ज्यादातर चलाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से कार चलाऊंगा, ज्यादा कोई रैश ड्राइविंग भी नहीं करूंगा। और सिग्नल्स वगैरह रहते हैं तो वो भी वेटिंग पीरियड इसमें गिना जाएगा, क्योंकि हर सिग्नल पे अराउंड 1.5 से 2 मिनट का वेटिंग होता ही है। हो गई है और 35.8 किलोमीटर कार रन हो चुकी है। वैसे 80% में 40 किलोमीटर क्रॉस कर देना चाहिए तो उसकी रेंज एक्चुअल 220 पर देखते हैं। अभी तो रेंज थोड़ी कम मिल रही है। आप देख सकते हो AEC जो है वो 108 पे आ गया है। जब हमने रिसेट किया था तब 200 से चालू हुआ था। तो टाटा की कोई भी कार में अगर रेंज आपको निकालनी है तो AEC का ही पूरा गेम है। आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से AEC सेट होता जाता है। जनरली जब हाईवे पे हम चलाते हैं तो 125 के आसपास AEC रहता है, पर सिटी के अंदर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि थोड़ा कम आया है। और 100 के नीचे अगर आपका AEC आ जाता है तो समझो आपका 200 की रेंज पक्का है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कार थोड़ी सिटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज ड्रॉप हो रही, मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं आराम से 40% में 80 किलोमीटर के आसपास तो चला लूंगा, पर इतनी रेंज एक्चुअली मिल नहीं रही है। अभी आप देखो 60% बैटरी हुई है और 72.8 किलोमीटर कार रन हुई है टोटल। वैसे हो जानी चाहिए 40% में 80 किलोमीटर तो कम से कम रन होनी चाहिए। और सिटी के अंदर हम इतना हाई स्पीड में भी नहीं चलाते, 40-50 के आसपास ही चलाते हैं। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है कि इतने किलोमीटर के बाद शायद 10 से 15 या 20 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हुई है। अब मैं बात करूँ टाटा की। टाटा में वैसे 2.5 साल हो गए ये कार चलाते हुए। मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो लगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो कूलिंग सिस्टम है AC का वो इतना पावरफुल नहीं है जो अदर कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो टाटा में कूलिंग आपको थोड़ा कम मिलेगा। और प्लस ये फैन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हाई। आप देखो मैक्सिमम 7 स्पीड पे फैन चालू किया और जितना वो आवाज़ करती है उतना फ्लो दे नहीं रही है। तो एक माइनस पॉइंट मुझे लगा। ये जो टच स्क्रीन है वो कभी कभी ग्लिच हो जाता है, मतलब वो पूरा ब्लैक हो जाता है, फिर मुझे वापस कार बंद करके चालू करनी पड़ती है तो स्क्रीन चालू होता है। वैसे ये ज्यादा बार तो नहीं हुआ, 3 से 4 बार हुआ है। और ये जो बटन्स है इसके जो म्यूजिक कंट्रोल के उसमें कभी कभार ऐसा होता है मैं माइनस दबाऊं तो म्यूट हो जाता है, फिर अनम्यूट यहाँ से नहीं होता, मुझे यहाँ से करना पड़ता है। ये थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे कभी कभी आ जाती है। इसकी बॉनेट पे, बैक पैनल पे सब रस्टिंग ज्यादा चालू हो जाता है। तो अगर आप कोई भी नई टाटा की कार लेते हो तो सबसे पहले टेफ्लॉन कोटिंग या कुछ PPF या कुछ कोटिंग करवा लो तो आप ज्यादा सेफ रहोगे। नहीं तो
कोई भी नई कार लोगे तो 7 से 8 महीने के अंदर, मतलब एक सीजन अगर आपकी मानसून की चली गई तो उसके बाद आपका कलर जो है वो रस्टिंग होना चालू हो जाता है। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर टाटा की कार यूज करते हो आप तो हर 2 या 3 साल में एक बार टेफ्लॉन कोटिंग जरूर करवा लो। टोटल 40% बैटरी बची है और हमने ट्रैवल कर चुके हैं 106.7 किलोमीटर। ये एक्चुअली होना चाहिए था 120 किलोमीटर। अभी 12:30 बजे है, हमने सुबह 9 बजे चालू किया था। अभी ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है संडे के कारण, तो ज़्यादातर हमको सिग्नल्स, हर कोई सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ता है और सिग्नल ज़्यादातर 120 या 80 सेकंड की होती है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर हम ट्रैफिक में रुकते हैं, इसके कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ी रेंज मुझे कम मिल रही है जो मिलनी चाहिए उससे। वैसे 40% में अभी तक 120 की रेंज हो जानी चाहिए कंप्लीट, पर वो 160 के आसपास ही है। इसके पहले मेरे पास जो कार थी वो सीएनजी कार थी और मेरा डेली का रनिंग 150 किलोमीटर का है। तब मैंने नोट किया था कि पर डे मेरा 530 के आसपास का सीएनजी यूज होता था और वो पुरानी कार वो 2,40,000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो नई कार लेनी थी। तो मैंने सोचा कि सीएनजी लो, उससे अच्छा इलेक्ट्रिक में ट्राई करता हूँ, तो शायद मेरा पैसा थोड़ा ज़्यादा सेव होगा। और कंपनी वाले बोल रहे थे कि फुल चार्ज में आराम से 200 किलोमीटर चल जाएगी, तो 150 का मेरा रनिंग था, तो मैंने ये टियागो चूज की। एक मैंने डिसीजन गलत भी लिया कि इससे अच्छा मैं एक अच्छी रेंज वाली कार ले लेता, नेक्सन या ऐसा कुछ ले लेता तो मुझे ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वहाँ लोकेशन पे जाके मैं घर पे आता हूँ तो मेरी बैटरी बहुत ही, मतलब 10% या 12% या 15% होती है, इतनी ही बचती है। और उसके बाद अगर कहीं लोकल में घूमना हो तो मुझे चार्ज करवाना पड़ता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जो आपका डेली जो रूटीन रनिंग है उससे थोड़ा प्लस मान के चलो, उस हिसाब से बड़ी गाड़ी लो तो एक आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये ऐसा होता है कि मैं बस वो स्पॉट पे गया और वापस में आ गया, बस इतने में रन कर सकता हूँ। तो तब मैं सीएनजी का जो मैंने कैलकुलेट किया था, तब मैंने नोट किया था, तो डेली का मेरा 530 रुपीज का सीएनजी ज्यादा था। तो इलेक्ट्रिक में आने के बाद यूनिट का रेट है 5.5 रुपीज और 24 यूनिट की ये बैटरी है 24 किलोवाट की। तो मेरे 24 यूनिट के हिसाब से अराउंड 135 के आसपास का मेरा चार्जिंग होता है और 135 में मैं आराम से 180-200 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो उस हिसाब से मेरा डेली का सेविंग हो जाता था 400 रुपये के आसपास। तो मतलब महीने का ईएमआई मेरा ये सेविंग में से ही निकल जाता था। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ये कार ली थी और 30 महीने हो गए, 2.5 साल मैंने चला ली कार, तो 3.5 लाख रुपए तो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से ईवी लेना जिसका डेली रनिंग है, ऐसा नहीं कि भाई 3-4 दिन में एक बार कार निकाली तो उसके लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। जिसका डेली रनिंग ज्यादा है उसके लिए ईवी बहुत ही बेनिफिट करती है। 20% बैटरी में 140 किलोमीटर मैंने कार चलाई अभी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 2.5 साल पहले जो कार ली थी और वो जो परफॉर्मेंस दे रही थी उसकी कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 30 से 25 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो डेफिनेटली जो रेंज है उसमें गिरावट तो आई है। और लास्ट टाइम मैंने जो सर्विस में रखी थी गाड़ी 1,56,000 किलोमीटर पे, तब मैं भूल गया था, SOH कंपनी से बोल के निकलवा सकता था। अब नेक्स्ट सर्विस जो माइनर आएगी उसमें मैं बोलूंगा SOH करने के लिए। और अगर ऐसा लगता है कि 2% या कुछ बैटरी सेल्स डैमेज हुए हैं तो रिप्लेस डेफिनेटली मैं करवाऊंगा। इसकी बैटरी जो वारंटी है वो 1,80,000 किलोमीटर की और 1,60,000 किलोमीटर मेरे हो गए। तो 20,000 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर मुझे कोई सेल ऐसा लग रहा है तो मैं कंपनी को बोलूंगा कि वो चेंज कर दे, ताकि मेरी रेंज जो है वो ऐसे ही मेंटेन रहे। अनएक्सपेक्टेड जो मैंने सोचा था उससे बहुत ही अलग हो गया। मेरा टारगेट था कि आराम से सिटी के अंदर 170 to 180 की रेंज निकाल देगी, पर आप देख सकते हो सिर्फ 162 किलोमीटर गाड़ी चली है और 7% बैटरी है। 7% में समझो कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर और चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। मतलब 170 की रेंज मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।
पर एक शॉकिंग बात यह है कि 9% के बाद एक एचवी क्रिटिकल एरर का भी सिग्नल चालू हो गया था, जो अभी भी बता रहा है। और 9% से जैसे 8% हो गई बैटरी, तो ऑटोमेटिक वो ड्राइव मोड से न्यूट्रल मोड पे चली गई और धीरे धीरे करके बंद हो गई कार। फिर हम टेंशन में आ गए कि अब शायद धक्का ही मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर 10 मिनट के बाद वापस कार चालू की तो वापस चलने लगी। तो जैसे तैसे यहाँ चार्जिंग स्टेशन तक ले आए हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप सिटी में अभी जो टेम्परेचर है बाहर का वो 40 डिग्री है, मतलब समर के अंदर अगर आप कार लोकल ड्राइव करते हो तो लगभग 165 से 170 किलोमीटर के आसपास आपकी कार चलेगी। और अभी देखो ये स्पीडोमीटर एग्जैक्ट 1,60,000 किलोमीटर कंप्लीटेड।